असल में देखा जाए तो वादे वादे नहीं होते, जो सिर्फ कहावतें होती हैं, जिन कहावतों के ज़रिए हम लोग किसी से जुड़ते हैं या अपनी बातें मनवाते हैं। भाई मैं किसी को पसंद नहीं आता। जब आप प्यार में पड़े होते हैं तो बात कुछ और होती है। जब आपका प्यार आपसे दूर चला जाता है तो ये सब कस्में वादे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपके किए गए वादे जब तक आपका प्यार आपके सामने है तभी तक काम आते हैं। वैसे ही जैसे टॉयलेट की ज़रूरत तभी तक होती है जब आपको टॉयलेट आया है, उसके बाद टॉयलेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई साला फ़ोटो तक खींचने नहीं जाता। तो इंसानी फितरत का भी यही कमाल है। उसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस चीज़ की अहमियत समझता है। जब उस चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है तब वो चीज़ बेकार हो जाती है और उसे फेंक दिया जाता है। अब हमारे किसी जानने वाले ने एक बात कही थी कि जब बारिश आ रही होती है तो सब उसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बारिश हो चुकी होती है तो उसी बूंदों के पानी को वो लात मार के चलते हैं। तो यही फ़र्क होता है, जब कोई चीज़ आपके ऊपर होती है तो आप उसे बचने की कोशिश करते हैं, या आप अपने आप को उससे कमज़ोर महसूस करते हैं, या आपको उससे कुछ ख़तरा नज़र आता है। और जब वही चीज़ गुजर चुकी होती है तो आपका वो डर भी निकल चुका होता है। इसलिए हम इंसानों की फितरत भी है ये। जब तक दूसरे से मतलब होता है तब हम उसके साथ रहते हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो हमें कोई याद नहीं आता और हम किसी और को याद करने चाहते ही नहीं है। ज़िंदगी की सच्चाई है जिसे हमें जीना पड़ेगा, और इसको जितना जल्दी मान लीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है। जो लोग मुझे काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं उनको लग तो रहा होगा कि नहीं, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली नज़र आ रही है, और ऐसा है भी। भाई क्या करें, कुछ दिनों से मुझे सर्दी हो गई थी और उस सर्दी की वजह से मेरा गला बैठ गया है। अब मैं अगर नॉर्मली भी बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ या मेरा गला वो काफ़ी शार्प है, काफ़ी मोटा बोल रहा है। मेरा गला काफ़ी क्लियर नज़र आता है, लेकिन अगर मैं ज़ोर से बोलता हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी जो बातें हैं वो तो कही जा सकती हैं, क्योंकि उनके बोलने के लिए मुझे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता। मैं बड़े ही आराम से बात करता हूँ, और बातें तभी समझ में आती हैं जब वो आराम से कही जाती हैं। जल्दी या जोर से अगर बातें कहेंगे तो वो किसी की समझ में नहीं आती। अगर किसी की समझ में आ भी जाए तो वो सुनना नहीं चाहेगा। यही होता है, अगर हम किसी की गलतियाँ बताते हैं तो उसे अपनी ही गलतियाँ सुनने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपका सनम आपसे दूर चला गया है और वो सारी बातें, वो सारे वायदे जो उसने किए थे वो नहीं निभा पा रहा है, या निभाना नहीं चाहता है, या निभा नहीं रहा है, तो उसे ये बात सुनने में भी तकलीफ होती होगी कि कोई उसे ये बात कह रहा है। असल में ऐसा होता है कि जब आप अकेले होते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ और होती है, सिचुएशन कुछ और होती है। आपके सामने कई अलग रास्ते होते हैं जिसमें कि आप चल सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जब रास्ते बदल जाते हैं, तब चीज़ कुछ और ही हो जाती है। तो मेरी ये शिकायत किसी इंसान से है, ऐसा इंसान जिसने कभी कुछ वायदे किए थे अब वो भूल चुका है। जैसे मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने ये लिखा है कि कुछ लोग मगरमच्छ की तरह होते हैं, तो इस इंसान को भी उसी कैटेगरी में डाला जा सकता है। थोड़े से पानी में तो डाला ही जा सकता है कि कुछ इंसान मगरमच्छ की तरह होते हैं, जिन्हें सिर्फ जब अपना मतलब नज़र आता है तभी वो बात करते हैं। जब अपना मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी अलग है, और वो ये कि वो इंसान अपने वादों को भूल चुका है। अगर वादों को भूला भी नहीं है तो उसे निभा नहीं रहा है। वजहें कई सारी हो सकती हैं, लेकिन सामने वाले को तो यही दिखता है कि वादा नहीं निभाया जा रहा है। चाहे मजबूरी कुछ भी हो, चाहे बातें कुछ भी हो, लेकिन वादा तो नहीं निभ रहा है। एक इंसान को तकलीफ है तो हो ही रही है, दूसरा इंसान तो मज़े से बैठा हुआ है। असल में उसके पास कोई आज बंदिश नहीं है, उसे कोई कहने वाला नहीं है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है, और उसे कोई ये बात कहने वाला नहीं है जिससे कि वो जलील हो। तो अगर जब आपके ऊपर किसी तरह की लगाम नहीं होती, किसी तरीके की तनाकसी नहीं होती, तब आप अपनी ही मर्जी से जीते हैं, अपनी ही मर्जी से काम करते हैं, और अपनी ही मर्जी से आप ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं।
आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी की केयर नहीं करते। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको टोकता है, जिस इंसान के हाँ या ना से आपको फ़र्क पड़ता है, जिस इंसान के कुछ कहने से आपको शर्म महसूस होती है, तब आप वो काम करना चाहते हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको ये बताती हैं कि या तो आप कोई वादा ना करें, अगर आप वादा करते हैं तो उस वादे को निभाने की कोशिश करें, क्योंकि वादा जब टूटता है तो उसके साथ किसी की उम्मीदें भी टूटती हैं, किसी का दिल भी टूटता है, किसी की ख्वाहिशें भी टूटती हैं, किसी की ख्वाहिशों का गला घुटता है। कोई इंसान अंदर ही अंदर रोता है, और जब कोई इंसान अंदर ही अंदर रोता है तो उसके आंसुओं की कीमत उसे किसी भी चीज़ से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंसान अंदर से रोता है उसके आंसू कभी दिखाई नहीं देते। उसके आंसुओं से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। और जब किसी इंसान को कुछ पता ही नहीं चलता तो वो इंसान उसके बारे में क्या सोचेगा, कैसे सोच सकता है। ये सारी चीज़ें हमें उस इंसान को भूलने के लिए मजबूर कर देती है। वो कहावत है ना कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, वो बात बिल्कुल सही है। जो आपकी आंखों से दूर हो जाता है वो आपके दिमाग से भी दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यादें या उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी धुंधली होती रहती हैं, और धीरे धीरे वो मिट जाती हैं। और वो इंसान फिर कभी कभार साल 6 महीने में याद आता है, और जब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तब वो इंसान उसको भूल जाता है। तो जब कोई जिक्र हो या कोई चीज़ उसके जैसी मिले तभी उसको याद आता है, और कई लोगों को तो उतना भी याद नहीं आता। ये इंसानी फितरत से जनाब, इससे बच के रहिए। अगर आपको कोई वादा करता है तो उसको ना के बराबर समझिए, क्योंकि जब आप उम्मीद लगाएंगे तो वादा टूटने पे आपको दुख होगा, और जब अगर आप उम्मीद नहीं लगाते तो चाहे कितने ही वादे टूटते रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कम से कम आप अपने को तो इस दुख से निकाल ही सकते हैं, किसी वादे के भरोसे नहीं। अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए, किसी से खामखा की उम्मीद ना लगाएं, किसी से कोई वादे की उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि वादा टूटता है तो दिल टूटता है, और दिल टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती। और जो इंसान अंदर ही अंदर होता है उसके आंसुओं से कोई बरसात नहीं होती।